तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो हम विमान स्थान की रिवीजन करने वाले हैं। बने रहिए पूरी वीडियो में। तो देखिए, जो पहले विमान स्थान है, ये विमान स्थान को विमान स्थान क्यों बोला गया है? विमान स्थान को विमान स्थान इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें देश भेषज दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार साथ में सत्ता प्रकृति व्यय आदि जो 12 भाव हैं, इनके मान के बारे में बताया गया। तो इसीलिए इस स्थान को विमान स्थान बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज आ गई समझ में। उसके बाद यही इसी विमान स्थान में मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय 6 प्रकार के जो रस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, ये हमें सभी को पता है। उसके बाद बोला गया है 3 प्रकार के दोष होते हैं। आप पीछे देखते रहिए। मधुर बात पित्त कफ, तो ये प्रकृति भूत, अगर ये प्रकृति भूत रहते हैं तो ये शरीर उपकार का भवंती, शरीर का उपकार करते हैं। लेकिन जब ये विकृत हो जाते हैं तो शरीर का अपकार करते हैं, यानी कि शरीर को दूषित करते हैं, व्याधियों से पीड़ित करते हैं। चलिए जी आगे। उसके बाद आप देखिए, संसर्ग विकल्प विस्त्रो शाम प्रसंख्य भवती, तो ये रेफरेंस के माध्यम से आपको याद करना है कि इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद चरक ने विकृति विषम संवेद का सिद्धांत दिया है। चरक ने क्या किया है? विकृति विषम संवेद का सिद्धांत दिया है। मार्क कर लीजिए, अगर मार्क करना है तो विकृति विषम संवेद का सिद्धांत दिया है चरक ने। ठीक है, देखिए, प्रकृति संवेद का सिद्धांत दिया है चक्रपाणि ने। और जो हमारे बाघभट्ट हैं वो समान प्रत्ययपद और विचित्र प्रत्ययपद के बारे में एग्जांपल्स देते हैं। जब हम बाघभट्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के प्रभाव रस द्रव्य दोष और विकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रस द्रव्य दोष और विकार, रस द्रव्य दोष और विकार याद कर लो। रस द्रव्य और दोष विकार के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए, यहाँ रस द्रव्य दोष और विकार के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए आगे। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। 3 प्रकार के द्रव्यों के बारे में। पहला है तेल है, दूसरा घृत है और तीसरा मधु है। तेल क्या करता है? वायु को जीतता है। तेल क्या करता है? वायु को जीतता है। वायु को कैसे जीतता है? तेल क्या है? उष्ण है। तेल क्या है? स्निग्ध है। स्निग्ध है। तेल क्या है? स्निग्ध है। यहां पर देखिए ध्यान से, 1 मिनट। तेल देखिए, तेल क्या? स्निग्ध है, उष्ण है, गुरु है। तेल क्या? स्निग्ध है, उष्ण है, गुरु है, जिसके कारण ये बात की रुक्षता, शीतता और लघुता, बात की रुक्षता, शीतता और लघुता को कम करता है। तो इसीलिए ये बात को जीत लेता है। जब के जो सर्पी है, आपका जो सर्पी है, ये क्या करता है? मधुर है, शीत है और मंद है। मधुर है, शीत है और मंद है, इसीलिए पित्त के अमधुर, उष्ण और तीक्ष्ण गुण को जीत लेता है। और जो मधुर है, मधु है, मधु क्या है? कषाय है, तीक्ष्ण है और रुक्ष है। रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय के कारण ये क्या करता है? स्निग्ध, मंद और मधुर गुण को, जो कफ के हैं, इनको काट देता है। ठीक है, और इसीलिए ये कफ को कम कर देता है। तीनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे गुण हैं। तो उसके बाद हम पिप्पली के बारे में पढ़ते हैं। 3 जो द्रव्य होते हैं वो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं? पिप्पली होती है, क्षार होती है और लवण होता है। पिप्पली होती है, क्षार होते हैं और लवण होती है। तो पिप्पली के बारे में, कटुका मधुर विपाका न अति अर्थ स्निग्ध उष्णा। कटुका मधुर विपाका ना गुरी एक गुरु है, ये गुरु ना अति अर्थ स्निग्ध उष्णा। सद्य शुभ शुभ अशुभ कारणो भवति। सद्य शुभ अशुभ कारणो भवति। सद्य शुभ अशुभ कारणो भवति। प्रयोग संसिद्ध गुणत्वात् दोष संचय अनुबंधा गुरु प्रक्लेत्वाद श्लेषमाणम उपक्लेशयन्ति। श्लेषमा को उत्क्लेशित कर देती है, क्योंकि गुरु और परिक्लेदी होने के कारण, उष्ण होने के कारण पित्त को बढ़ाती है, लेकिन बात का शमन नहीं कर पाती, क्योंकि ये अल्प उष्ण और अल्प स्निग्ध होती है। चलिए आगे, ये आपका हो गया। बस इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करना होता है। देखिए, उसके बाद क्षार के बारे में बोला गया कि उष्ण तीक्ष्ण लाघव पन्ना क्लेदित आद्यो पश्चात विशोषति। उष्ण तीक्ष्ण लाघव पन्ना, उष्ण तीक्ष्ण यूटीएल, उष्ण तीक्ष्ण लाघव पन्ना क्लेदित आदो, क्लेद आदि में क्लेदन करती है, बाद में विशोषण करती है। पचन दहन और भेदन के लिए ये यूज किया जाता है। इसके जो दोष होते हैं वो क्या करते हैं? केश अक्षि हृदय पुंस्तव उपघात कर, केश अक्षि हृदय पुंस्तव उपघात कर, केश अक्षि हृदय पुंस्तव उपघात कर, आंध्य शांड्य खालित्य प्लित्य भाजो हृदय प्रकृति नष्ट भवति। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। केश
केश हो गया, अक्षी हो गया, हृदय पुस्तक उपघात कर, इनका उपघात करता है और आंध्य शांड्य खलित्य पलित्य करता है और हृदय में काटने की पीड़ा उत्पन्न करता है। उसके बाद आप देखिए ऊष्ण तीक्ष्ण, ऊष्ण तीक्ष्ण लाघव पन्ननाति गुरु। देखिए ये किसके बारे में बोला है? लवण के बारे में। पहले तो ये देख लो, ऊष्ण तीक्ष्ण लाघव पन्ननाति गुरु अनति स्निग्धम, ना तो ज्यादा गुरु है ना अति स्निग्धम है। उपक्लेदी विस्तरण समर्थम, वितरण मतलब जो विरेचन में ये यूज किया जाता है। और अन्न द्रव्य रुचिकरम, अन्न द्रव्य को रुचिकारक बनाता है। गलानी शैथिल्य द्रवल्य अभिनिर्वृतिकर, गलानी शैथिल्य द्रवल्य इनकी इनको ये करता है। दोष संचय अनुबंधम, दोष संचय अनुबंधम, दोष संचय अनुबंधम, तो ये इंपॉर्टेंट है। दोष दोष संचय अनुबंधम, तो हमने पढ़ा था दोष दोष संचय अनुबंधा, कहां पर पढ़ा था? पिपली में। और ये इस देखिए खलित्य पलित्य वल्य, खलित्य पलित्य वल्य अकाल भक्ति, खलित्य और पलित्य हो जाते हैं शीघ्र ही जो मनुष्य लवण का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद देखिए साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि साथ में किसको बोलते हैं? साथ में उपशय को ही साथ में बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साथ में उपशय को ही साथ में बोलते हैं। साथ में किसको बोलते हैं? उपशय को। साथ में उपशय को ही साथ में बोलते हैं। देखिए यहाँ पर उपशय को ही साथ में बोलते हैं। साथ में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का साथ में होता है। 3 प्रकार का साथ में होता है, प्रवर, मध्यम और अवर। प्रवर, मध्यम और अवर। प्रवर जो साथ में होता है वो जिस बंदे को सर्वरस साथ में होते हैं वो प्रवर साथ में आता है। जिसको एक रस साथ में होता है, एक रसम साथ में, तो वो मध्यम, तो वो हीन साथ में आ जाएगा, हीन साथ में या अवर साथ में आ जाएगा। और जो मध्यम होगा, जो मध्यम, वो जैसे जिसको 2 रस साथ में, 3 रस साथ में, 4 रस साथ में या फिर 5 रस साथ में, वो मध्यम साथ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्यम साथ में वाले मनुष्य होते हैं। उसके बाद आहार विधि विशेषायतन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 प्रकार के 8 प्रकार के आहार विधि विशेषायतन होते हैं। कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी मिस्टेक लग जाती है। प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता। ठीक है, प्रकृति करण राशि संयोग देश काल उपयोगिता उपयोग संस्था, ये आपको रट्टा मारना है। और उसके बाद क्या है? प्रकृति क्या होता है? प्रकृति, किसी चीज की प्रकृति क्या होता है? उसका स्वभाव को ही प्रकृति बोला जाता है। जैसे आपकी प्रकृति कुछ अलग हो सकती है, मेरी प्रकृति अलग हो सकती है, तो प्रकृति एक तरह से स्वभाव ही होता है। प्रकृति उच्चते स्वभाव। अगर थोड़ी सी इसकी हिंदी पढ़ लें तो ज्यादा जल्दी से समझ आ जाता है। उनमें जो स्वभाव होता है उसको ही उसकी प्रकृति बोला जाता है। आहार द्रव्यों या औषधि द्रव्यों में रहने वाले, स्वभाव से रहने वाले गुरु लघु आदि गुणों का योग मात्र है। ये मतलब जो उसकी प्रकृति है वो गुरु लघु गुणों का योग मात्र ही तो है। जैसे जैसे सपोज करिए उर्द है जो गुरु होती है, मूंग होती है लघु होती है, ब्रा का मांस यानी कि सुअर का मांस जो होता है वो गुरु होता है, और जबकि मृग का मांस लघु होता है। तो इस प्रकार से ये सब इनकी प्रकृति है। किसी की प्रकृति गुरु है, किसी कोई स्वभाव से गुरु है, कोई स्वभाव से लघु है, ऐसे समझ सकते हो। करण क्या होता है? करण स्वाभाविका नाम द्रव्य नाम गुण अभिसंस्कार। जैसे किसी द्रव्य में गुणों का संस्कार करना हो। जैसे सपोज करो किसी को विमान स्थान नहीं आता, उसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसके अंदर विमान स्थान के गुण आ जाएंगे। ठीक है, स्वाभाविका नाम द्रव्य नाम गुण, स्वाभाविका नाम द्रव्य नाम अभिसंस्कार, संस्कारों ही गुण अंतर्धान उच्चते। किसी द्रव्य में गुणों का आदान करना, किसी द्रव्य में किसी कोई गुण डाल देना, यही करण होता है। उसके बाद संयोग, तो पुनः दो या बहुनाम, दो या बहुत सारे द्रव्यों का एक साथ जुड़ जाना, यही क्या बोलता है? इसको संयोग बोला जाता है। चलिए आगे। ठीक है, एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा द्रव्यों का जुड़ना क्या बोला जाता है? संयोग बोला जाता है। राशि अस्तु, राशि क्या होता है? राशि सर्वग्रह परिग्रह, सर्वग्रह परिग्रह। ठीक है, मात्रा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन यहां से आता है कि मात्रा अमात्रा फल निश्चयार्थ, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चयार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सर्वग्रह, देखिए सर्वस्य ग्रह सर्वग्रह और सर्वतश्च ग्रह परिग्रह। तो बस यही याद करना है। उसके बाद क्या है? देश साथ में किसको बोलते हैं? देश साथ में, देश साथ में जहां पर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी मनुष्य पैदा होता है वही उसके लिए देश साथ में होता है। जैसे नित्यक अवस्थिक, काल 2 प्रकार का होता है, एक नित्य होता है, एक अवस्थिक होता है। जो नित्य जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह चल रहा है तो ये किसके ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है। और जो आपका अवस्थिक होता है यानी कि आपकी बीमारी की अवस्था कैसी है, तो वो आपका विकार की अपेक्षा करता है कि
कैसा विकार आपको पैदा हुआ उस प्रकार से वो अपेक्षा करता है। ठीक है, तो उसके बाद है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या होता है? आहार को उपयोग करने के नियम, जो आप किस नियम से आहार का उपयोग करते हो उसी को उपयोग संस्था बोला जाता है। जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करता है। चलिए आगे। उसके बाद उपयोक्ता। उपयोक्ता कौन होता है? जिसके अधीन ओक साथ में होता है। जिसके अधीन क्या होता है? ओक साथ में। ओक साथ में जिसके अधीन होता है ओक साथ में, उसको ही उपयोक्ता बोला जाता है। चलिए आगे। आहार विधि विधान। आगे चलिए, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखिए, उष्ण भोजन करने के लाभ पूछ लेते हैं, स्निग्ध भोजन करने के लाभ पूछ लेते हैं। थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, उष्ण उष्ण भोजन करने के क्या लाभ होते हैं? उष्ण भोजन करने के लाभ होते हैं कि अग्नि में उदीरति, अग्नि को उदीरण करता है। क्षिप्राम जराम गच्छति, शीघ्र पच जाता है। बात का अनुलोमन करता है। श्लेष्म को कम करता है। श्लेष्माणम च परिहरास्यति। उसके बाद क्या है? स्निग्ध भोजनम अग्निम च उदीर्यति, क्षिप्राम जराम गच्छति, शीघ्र ही पच जाता है। बात का अनुलोमन कर देता है। ठीक है, बात का क्या कर देता है? अनुलोमन कर देता है। ठीक है, उसके बाद वात पित्त कफान वात पित्त कफान पीड़यति आयुरे विवर्धति केवलम। वात पित्त कफान ना पीड़ित आयुरे विवर्धति केवलम। वात पित्त कफ को पीड़ित नहीं करता, सिर्फ आयु को वर्धन करता है। ये कौन सा आहार है? मात्रा युक्त आहार। कौन सा आहार है? वात पित्त कफ ना पीड़ित आयुरे विवर्धति केवलम। ये मात्रा युक्त आहार के बारे में बोला गया है कि भाई वात पित्त कफ को पीड़ित नहीं करता, ना ही बढ़ाता है ना ही घटाता है, सिर्फ आयु को बढ़ाता है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख लिया स्निग्ध आहार के लाभ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्निग्ध आहार के लाभ। तो अग्निम उदीरति, क्षिप्राम जराम गच्छति, बातम अनुलोम्यति, शरीरम उपचुनाति, दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, बलम अभिवर्धति। ठीक है, वर्ण प्रसादम अभिनिर्वृतिकरम। ठीक है, तो ये देख लेना आप, बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी है। उसके बाद पचने पर भोजन करने के लाभ क्या होते हैं? देखिए, सर्वान दोषान प्रकोपित आशु, सर्व दोषों का प्रकोप करता है शीघ्र ही। देखिए, सर्वान दोषान प्रकोपित आशु किसके लिए बोला है? अजीर्ण पर भोजन करने के का ये गुण है। अगर अजीर्ण मतलब पहले भोजन पचा नहीं, आपने दूसरा भोजन कर लिया, तो क्या होगा? सर्वान दोषान प्रकोपित आशु, सर्वान दोषान प्रकोपित आशु, सर्वान दोषान प्रकोपित आशु। तो उसके बाद अगर आपने पचने पर भोजन कर लिया तो क्या होगा? सर्व शरीर धातु प्रदूषित आयुरे विवर्धति को केवलम। सर्व शरीर धातु ना प्रदूषित मतलब सर्व शरीर की धातुओं को प्रदूषित नहीं करता, सिर्फ आयु को बढ़ाता है। आयुरे विवर्धति केवलम। ठीक है, तो प्रदूषित आयुरे विवर्धति केवलम, इससे पहले हमने आयुरे विवर्धति केवलम यहां पर भी पढ़ा था। वात पित्त कफान ना पीड़ित आयुरे विवर्धति केवलम। तो आयु तो मात्रा युक्त आहार भी बढ़ाता है, और आपका पचने पर भोजन किया भी आहार आयु को बढ़ाता है। ठीक है, वीर्य विरुद्ध भोजन करने पर जो लाभ है वो सिर्फ आपको रीड करने हैं यहां से। और उसके बाद अभीष्ट स्थान में भोजन करने से लाभ, मन जाने के जो आपके मन को पसंद है। अगर आप ऐसे स्थान पे भोजन करोगे जो अच्छा संस्थान है, तो आपको आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे, और जो भी इन विकारों से पीड़ित होने वाले दोष हैं तो वो आपके अंदर नहीं पैदा होंगे। ठीक है, उसके बाद अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप अति शीघ्रता से भोजन करोगे तो क्या होगा, क्या हानि हो सकती है? तो भोजन से अप्रतिष्ठानम, भोजन मुख से हमारे क्या ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है, तो वो क्या करेगा? भोजन अप्रतिष्ठानम मतलब नासिका में चला जाएगा, ट्रेकिया में चला जाएगा, और फिर हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है। जो भोजन से अप्रतिष्ठानम। उसके बाद ना तृप्तिम गच्छति क्या है? अति विलंबित, जब हम थोड़ा सा भोजन कर लिया, फिर आधे घंटे बाद दूसरी रोटी खाने लगे, फिर 15 मिनट बाद तीसरी रोटी आई, जैसे लंगर में होता है। तो ना तृप्ति गच्छति विषमम च पच्यते, तो ना तो मनुष्य को तृप्ति होती है, और जो भोजन खाया हुआ भोजन होता है वो विषमता से पचता है। ठीक है, तो बस यही है इस चैप्टर में। सेकंड चैप्टर की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आपको हम कल ही इस नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।